बच्चों, आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी के बारे में। कॉन्टिन्यूटी की डिफिनीशन क्या है, इसका मैथमेटिकल अप्रोच क्या है, इसका ग्राफिकल अप्रोच क्या है, हम इसके एग्जाम्पल्स के बारे में भी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी की डिफिनीशन से। आप इसको लिख सकते हैं। तो देखिए, लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन, then it will be continuous at a point x equal to a in its domain. रिपीट कर रहा हूँ, let f(x) be a function, then it will be continuous at a point x equal to a in its domain if at that point the limit of the function exists and equal to the value of the function. दैट मीन्स बेटा हम बात कर रहे हैं, कोई हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स है, तो यहाँ पर ये फंक्शन एफ एक्स विल बी कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। इसके डोमेन का ही पॉइंट है बेटा, कॉन्टिन्यूअस होगा एट ए पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। यानी यहाँ पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट करे, और ये किसके इक्वल हो, ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल हो एट दैट पॉइंट। अच्छा, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका क्या मतलब हुआ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एल एच एल एग्जिस्ट करे और आर एच एल एग्जिस्ट करे, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करें और ये दोनों आपस में इक्वल हो। यानी आप कह सकते हैं दैट इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। ये कहानी है किसी भी फंक्शन के कॉन्टिन्यूअस होने की किसी पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू a पर। यानी कोई भी फंक्शन पॉइंट x इक्वल टू a पे कॉन्टिन्यूअस होगा अगर उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, ये दोनों आपस में इक्वल हो और ये किसके इक्वल हो, ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। ये डेफिनेशन है। क्लियर? अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्टिन्यूटी डेफिनेशन क्लियर होगी बेटा आपको कि वहाँ पर लेफ्ट राइट लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल होनी चाहिए। अब बात ये आती है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होगा, यानी ए फंक्शन एफ एक्स विल बी डिसकंटिन्यूअस at x equal to a if any one of the फॉलोइंग होल्ड्स। यानी इसमें से कोई भी एक जो होल्ड करती हो यानी सही साबित होती हो तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। सिंपल सा फंडा है कि देखिए कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या है, लेफ्ट एग्जिस्ट करनी चाहिए, राइट एग्जिस्ट करनी चाहिए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अगर पहली कंडीशन ये आ जाए एल एच एल एंड आर एच एल एग्जिस्ट करे बट नॉट इक्वल टू एफ ए, यानी ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल नहीं भाई, तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस के लिए तीनों चीजें होनी चाहिए, लेफ्ट लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। यानी आप कह सकते हैं ये लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स। ये दोनों इक्वल हो लेकिन ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल नहीं हो। या सेकंड चीज कह सकते हैं एल एच एल एंड आर एच एल एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल। ये दोनों एग्जिस्ट तो करें लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं हो। यानी कहने का मतलब है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स। दो चीज़ें हमने बताई आपको। अब देखिए बेटा
पहली चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ या ये भी हो सकता है बेटा, एफ ए इज नॉट डिफाइंड, एफ ए डिफाइंड ही नहीं है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो भाई लेफ्ट और राइट तो हो गया, वो एग्जिस्ट भी कर गई, बराबर भी हो गई, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन एफ ए जब डिफाइंड नहीं होगा तो यानी वहाँ पर फंक्शन एक वैक्यूम क्रिएट करेगा, एक गैप क्रिएट करेगा बेटा, इसलिए फंक्शन वहाँ पर भी नहीं कॉन्टिन्यूअस होगा। या एट लीस्ट वन ऑफ द LHL और RHL, कोई भी लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे, डज नॉट एग्जिस्ट, लेफ्ट या राइट में से कोई भी एक लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे, या कह ले वो इनफाइनाइट पे अप्रोच करे, तो ऐसे केस में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, और यानी उस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा, डिसकंटिन्यूअस। सिंपल सा फंडा है, मैं चीज़ों को रिकॉल करा दे रहा हूँ एक बार, देखिएगा। कॉन्टिन्यूटी के लिए कंडीशन क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये चीज़ होनी चाहिए। अगर तीनों में से कोई भी एक एग्जिस्ट नहीं करे या ये आपस में बराबर नहीं हो, ठीक है, तो ऐसे केस में फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, हमने पहला बताया लेफ्ट राइट एग्जिस्ट कर रही है, इक्वल है, लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल नहीं है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो एफ ए का रोल ही खत्म हो गया, क्योंकि शुरुआत में मामला ख़राब हो गया। या बेटा एफ ए डिफाइंड नहीं हो, या फिर दोनों में से कोई भी एक लेफ्ट या राइट में से लिमिट इनफाइनाइट को अप्रोच करे या एग्जिस्ट नहीं करे, तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट दैट पॉइंट। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अब देखिए बात आती है, हम ग्राफिकल मीनिंग की बात करते हैं कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसका ग्राफिकल मतलब क्या हुआ। तो देखिए बेटा, ग्राफ का अप्रोच बहुत ही सिंपल सा है, आप ऐसे समझिए, कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो आप ये समझ लीजिए कि जब हम उसके ग्राफ को प्लॉट करें, किसी भी फंक्शन के जब हम ग्राफ को प्लॉट करें तो उसके कर्व में कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए बेटा, कोई भी उसके कर्व में कोई भी ब्रेक, यानी जैसे कंटिन्यूटी का मतलब होता है लगातार, तो उसका ग्राफ जो हम खींचे तो ग्राफ लगातार बनता रहे, तो फंक्शन क्या कहलाएगा, कॉन्टिन्यूअस। दैट मीन्स यहाँ पे आप कह सकते हैं ग्राफिकली क्या बोलेंगे, ग्राफिकली हम बोलेंगे, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ग्राफिकली वी कैन से ए फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। Graphically, we can say a function f(x) is continuous at a point x equal to a. At a point x equal to a. If at that point the graph of function does not possess any break, jumps, 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 or hole, HOLE, यानी कि वहाँ पे अभी हम एग्जाम्पल बताते हैं, यानी वहाँ पर ना तो कोई ब्रेक हो, ना जंप हो, ना होल हो। बेसिकली जंप करना, ब्रेक करना, ये जंप करना, होल क्रिएट होना, ये सब वही ब्रेकेज ही हो गया। तो मोटे तौर पे कह सकते हैं ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं। अब ऐसे जानते हो, इसके लिए एक और चीज़ लिखी मिलती है कि आप ये कह रहे हैं जब आप फंक्शन के ग्राफ को बनाएं, पेन रखें कागज़ के ऊपर, तो पेन आपका उठना नहीं चाहिए, लगातार ग्राफ बन जाए। ये तो ऐसे समझने की बात आ गई। मोटे तौर पे जैसे भी ग्राफ आप बनाते जा रहे, बनता चला जाए। अब जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन, उसका ग्राफ इस तरह से, जैसे कि ये गया बच्चों, फिर इसने क्या किया, ये ले लिया गैप। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये ब्रेक ले रहा है, मतलब ग्राफ में टूटन नहीं होनी चाहिए, ग्राफ टूटना नहीं चाहिए। मोटे तौर पे शुद्ध भाषा में आप ये समझ लीजिए, ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब देखिए ऐसे भी आप समझ सकते हैं, थोड़ा मैं लैंग्वेज समझाता हूँ आपको, एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ, लेकिन एग्जाम्पल क्वेश्चन के साथ दूंगा। आप ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए ग्राफ ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ पे इसने ब्रेक ले लिया, यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, या यहाँ से कहीं और चला गया हो,
जो भी बात है, क्लियर। तो यहाँ पे जो एक होल क्रिएट हुआ इसको हम होल कह सकते हैं, ठीक। आप ऐसे के लिए वहाँ पे तुमने नॉट डिफाइंड दिखाया था, यहाँ पे एग्जिस्टेंस नहीं, मान लीजिए ऐसे गया, यहाँ पे लिया, मान लीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्राफ यहाँ ना होकर के यहाँ पर है, कैसा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, होल हो रहा है, यहाँ पे पॉइंट यहाँ से यहाँ जंप भी कर गया। और जंप की मीनिंग आप और अच्छी तरह समझना चाहें तो देखिए ऐसे ले लीजिए ग्राफ को, मान लीजिए यहाँ से चला ऐसे, कैसा भी ग्राफ, फिर यहाँ पे ग्राफ क्या आ रहा है, ब्रेक ले रहा है, जंप कर रहा है ग्राफ। तो ये सब टर्मिनोलॉजी है मैथमेटिक्स की। मोटे तौर पे आप ये समझें कि किसी भी फंक्शन का अगर ग्राफ खींचते हैं, उसके ग्राफ में कहीं भी ब्रेक आ गया तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्लियर। ये है बात इसका ग्राफिकल अप्रोच। मैथमेटिकल अप्रोच मैंने समझाया, ग्राफिकल आपने समझ लिया, ग्राफ में कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। हम अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे बात करते हैं बेटा, हम क्वेश्चन पे आएंगे, पहले तो थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें चीज़ों को। हम चीज़ों को आपके सामने वीडियो में बार बार इतनी बार बोलते हैं कि चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाए। कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इन सब पे बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हम कंटिन्यूटी पे डिस्कस कर रहे हैं। डिसकंटिन्यूटी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको, टाइप्स उसके बारे में। अब बात ये आती है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने कंटिन्यूटी को देखा। किसी एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होने का मतलब उस पॉइंट पे लेफ्ट लिमिट, उस पॉइंट पे राइट लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब हम बात करते हैं किसी एक इंटरवल में बेटा, तो बात करें एग्जाम्पल, हम बात करें कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल ए टू बी। इसको आप लिखिएगा, वरना बोर्ड पे लिखूंगा नहीं, मैं बोल दूंगा, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कोई भी फंक्शन किसी ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होगा अगर वो इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस हो, क्योंकि जो इंटरवल है दैट इज द कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे तो कोई भी फंक्शन इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा, तो फंक्शन इस इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। यानी कि लिखें, if a function fx is said to be continuous, a function fx is said to be continuous in open interval a to b. A function fx is said to be continuous in open interval a to b if it is continuous at each point of this interval। चलिए, यानी फंक्शन fx is said to be continuous in open interval a to b if it is continuous at each point of this interval। यानी इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर क्या हो बेटा, वो कॉन्टिन्यूअस हो। कुछ सोचना ही नहीं है, ओपन में कॉन्टिन्यूअस की बात करें मतलब इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस हो। क्लोज का देखिएगा, कॉन्टिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। यानी क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी में कंटिन्यूटी की बात करें तो यहां पे देखिए बेटा, दो चीजें, फंक्शन एफ विल बी कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। ए टू बी में, क्लोज इंटरवल ए टू बी में कॉन्टिन्यूअस होगा इफ बात करें इट इज कॉन्टिन्यूअस इन ओपन इंटरवल ए टू बी। पहली चीज
क्लोज में कॉन्टिन्यूस होने के लिए क्या होना चाहिए कि इसको ओपन इंटरवल ए टू बी में कॉन्टिन्यूस होना पड़ेगा, यानी कि इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पे वो कॉन्टिन्यूस हो। दूसरी चीज, इट इज राइट कॉन्टिन्यूस एट लेफ्ट एंड पॉइंट x इक्वल टू ए। देखिए बेटा, क्लोज इंटरवल ए से बी के बीच में है, तो ये इसका लेफ्ट एंड पॉइंट है और बी इसका राइट एंड पॉइंट है। तो होना क्या चाहिए, ये ए पर राइट कॉन्टिन्यूस, ए से बी के बीच है, तो ए पे राइट कॉन्टिन्यूस हो और बी पे लेफ्ट कॉन्टिन्यूस हो। दैट मीन्स दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स, ए पे राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। फिर इसके बाद इट इज लेफ्ट कॉन्टिन्यूस एट राइट एंड पॉइंट x इक्वल टू बी। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ए पे ए के राइट में देखेंगे और बी के लेफ्ट में, क्योंकि बेटा बी के बाद तो फंक्शन डिफाइन नहीं है और ए से पहले फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो जब डिफाइंड ही नहीं है तो उसकी कहानी क्या, क्योंकि बात हम किस में कर रहे हैं, क्लोज इंटरवल ए टू बी, यानी हमारे पास बाउंड्री इंक्लूडेड है ए और बी की। तो यहां पे बेटा दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू b माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ बी। तो ये कहानी है, मैं इसको फिर से एक बार बताता हूं आपको, कहीं से कोई डाउट नहीं रह जाए आपके मन में, हमारा पूरा प्रयास है ये। देखिए बेटा, कॉन्टिन्यूटी इन इंटरवल की बात करते हैं। कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल ए टू बी में कॉन्टिन्यूस होगा अगर वो इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस हो। ओपन इंटरवल की बात थी कि ओपन इंटरवल के हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस हो। अब बारी आती है क्लोज इंटरवल की। तो क्लोज इंटरवल ए टू बी लिखा है, तो यहाँ पे जो हमें इंटरवल दिया है क्लोज में ए टू बी, तो ए के लेफ्ट में फंक्शन नहीं जा रहा है और बी के राइट में नहीं जा रहा है। तो क्लोज में कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब ओपन इंटरवल ए टू बी के हर एक पॉइंट पे, यानी ये फंक्शन क्या हो, ओपन इंटरवल ए टू बी में कॉन्टिन्यूस हो। यानी कहने का मतलब क्या है, इस इंटरवल ए से बी के बीच के हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है वो। क्लियर। और ए पे उसकी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे और ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट दैट इज एफ ए उसके इक्वल हो, यानी ए के ऊपर ये राइट कॉन्टिन्यूस हो और बी के ऊपर क्या हो, ये लेफ्ट कॉन्टिन्यूस हो। ठीक है, ये तीनों चीजें होंगी तो फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूस कहलाएगा। क्लियर हो गई बात। ठीक है, आगे शुरू करते हैं इसके बाद का। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। अब बेटा बात करते हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग छोटी सी चीज़ है, हम बात करते हैं सिंगल पॉइंट कॉन्टिन्यूटी। सिंगल पॉइंट कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू हैव single point continuity if it is continuous only at one point and defined everywhere। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं ए फंक्शन which is continuous only at one point and defined everywhere where is said to have single point continuity। यानी कोई भी फंक्शन जो डिफाइंड हो एवरीवेयर लेकिन कॉन्टिन्यूस सिर्फ एक पॉइंट पे हो।
थोड़ा सा अजीब टाइप का लगता है कि एक ही पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, बाकी डिफाइंड हर जगह है। एग्जाम्पल से क्लियर कर देते हैं बेटा। मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स है जब x बिलोंग्स टू q एंड जब x डज नॉट बिलोंग्स टू q तो ये 0 है। तो ये क्या है? 0। अब इसकी हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं बेटा। अब देखिए q क्या है? सेट ऑफ रेशनल नंबर, और यानी अगर x रेशनल है तो उसकी वैल्यू x आएगी, और x रेशनल नहीं है तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। अब देखिए बेटा, मान लीजिए हमने कोई भी एक रेशनल नंबर, कोई भी नंबर ले लिया। अगर हम आपको एक आर्बिट्रेरी चेक करके दिखाते हैं, मान लीजिए कोई पॉइंट हमने लिया a और a बिलोंग्स टू q। अब बेटा अगर हम लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स की बात करेंगे तो a तो रेशनल है, तो a के लेफ्ट में रेशनल होगा कि इरेशनल होगा बेटा? ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसी भी पॉइंट के लेफ्ट या राइट में कौन सा नंबर है, रेशनल है कि इरेशनल, ये पता नहीं है। क्योंकि किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, यानी दो इरेशनल नंबर लेंगे तो उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल होंगे, और दो इरेशनल है तो उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल होंगे। किसी भी पॉइंट को लीजिए, मान लीजिए आपने 1 लिया तो 1 के लेफ्ट में, मान लीजिए 1 के लेफ्ट में रेशनल है तो 1 आ जाएगा, रेशनल नहीं तो फिर 0 आ जाएगा, यानी मामला फंसता रहे किसी भी नंबर के। तो यानी कहने का मतलब किसी भी पॉइंट पे आप श्योर नहीं कि उसके लेफ्ट में और राइट में क्या है, तो आप बता नहीं सकते कि उसके लेफ्ट या राइट में कौन सा फंक्शन आएगा। तो ये पॉइंट, लेकिन अगर मान लीजिए आप चेक करते हैं x इक्वल टू 0 पे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स। देखिए बेटा 0 के लेफ्ट में जाएंगे, मान लो 0 के लेफ्ट में रेशनल है तो क्या आ जाएगा? ये x आ जाएगा, और x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आंसर 0। और मान लीजिए 0 के लेफ्ट में इरेशनल है तो वैसे भी आंसर 0, यानी चाहे उसके लेफ्ट में रेशनल हो या लेफ्ट में इरेशनल हो, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई बेटा? 0। और अगर हम बात करें लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स, बेटा यहाँ पर भी वही कहानी। 0 के लेफ्ट में, 0 के राइट में अगर रेशनल होगा तो क्या आएगा? x आएगा, और x की वैल्यू में 0 पुट करनी है तो वैल्यू क्या हो गई बेटा? 0 हो गई। 0 के अगर राइट में इरेशनल होगा तो आंसर 0 आएगा, यानी कहने का मतलब है ये दोनों बराबर आ गए। तो इस केस में आप क्या बोलेंगे? दिस फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ओनली एट x इक्वल टू 0। ये केवल x इक्वल टू 0 पर ही कॉन्टिन्यूअस है और कहीं पर भी कॉन्टिन्यूअस नहीं। दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स ले लिया, x बिलोंग्स टू q एंड माइनस एक्स ले लिया इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू q। अब देखें ये भी केवल 0 पर ही है बेटा। 0 के लेफ्ट में लिया, अगर रेशनल है तो x आएगा, इरेशनल है तो माइनस एक्स आएगा। लेकिन दोनों ही सूरत में जब आप x को 0 पुट करेंगे लिमिट में तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 0। ऐसे राइट भी 0, तो ये भी क्या होगा? ये भी x इक्वल टू 0 पे। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, इधर बता देते हैं। ये एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू हम लिखते हैं x, एफ एक्स इक्वल टू डिफाइन करते हैं x है if x belongs to q and 1 minus x if x does not belongs to q। ये भी सिंगल पॉइंट कॉन्टिन्यूटी पजेस करता है, यानी सिर्फ एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। आप गेस करें कौन सा पॉइंट हो सकता है? बता रहा हूँ मैं, सोच लीजिए मन में अपने आप। मेरे ख्याल से आपका जवाब आ गया होगा। आया? कोई बात नहीं।
ये बेटा पॉइंट क्या आएगा, x इक्वल टू 1/2। ये देखिए, थोड़ा मैं इधर का हिस्सा साफ करूँगा मैं समझाने के लिए आपको। लिमिट ये x इक्वल टू 1/2 पे, लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 माइनस fx। अब देखिए बेटा, हमें पता नहीं कि 1/2 के लेफ्ट में क्या है। 1/2 के लेफ्ट में अगर रेशनल है तो क्या आएगा, x, और जब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/2। और मान लीजिए 1/2 के राइट में रेशनल हो के ही रेशनल नंबर है तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस 1/2, तो ये भी तो क्या आ जाएगा बेटा, 1/2। ऐसे लिखेगा मत, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यानी कहने का मतलब है 1 के लेफ्ट में अगर रेशनल है तो फंक्शन के हिसाब से x लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1/2 वैल्यू पुट करेंगे तो भी 1/2, और अगर उसके लेफ्ट में ही रेशनल है तो 1 माइनस एक्स होगा, तो 1 माइनस 1/2, तो ये भी 1/2। यही कहानी बेटा राइट हैंड लिमिट की भी आ जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 1/2 प्लस fx। अगर लेफ्ट में रेशनल है तो भी x आ जाएगा, नहीं तो 1/, यानी दोनों ही सूरतों में सब बार इसका आंसर 1/2 ही आएगा बेटा। तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, और 1/2 क्या है, 1/2 इटसेल्फ है रेशनल, तो f 1/2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, x के हिसाब से रेशनल है तो ये x यानी 1/2। तो फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। जैसे पिछले में 0 था तो 0 के हिसाब से f0, यहाँ पे f 1/2। क्लियर होगी बात। तो ये कहानी थी बेटा सिंगल पॉइंट कॉन्टिन्यूटी की। आज की वीडियो में जैसे आपने देखा, मैंने आपको कॉन्टिन्यूटी की डिफिनीशन बताई मैथमेटिकल, फिर हमने आपका ग्राफिकल अप्रोच बता दिया, किस कंडीशन में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा इस पर डिस्कस किया, इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस किया, और ये हमने कुछ सिंगल पॉइंट कॉन्टिन्यूटी, डिसकॉन्टिन्यूटी वगैरह के टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे कॉन्टिन्यूटी के ऊपर, क्योंकि ये जो सेगमेंट है आपका कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का, कई वीडियो बनेगी, कम से कम मान के चलिए कि 5-6 वीडियो तो रहेंगे इसके ऊपर कम से कम। तो उसमें हम क्वेश्चंस पे काफ़ी फोकस करेंगे। शुरुआत थोड़े से आसान से क्वेश्चन से। चलिए एक आसान सा क्वेश्चन, आपको चेक करना है कि कॉन्टिन्यूटी फंक्शन गिवन है f(x) इक्वल टू cos x अपॉन π/2 माइनस x, जब x नॉट इक्वल टू π/2, एंड 1 जब x इक्वल टू π/2। आपको चेक करना है एट x इक्वल टू π/2। यहाँ पे देखिए नॉर्मल सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा है, और क्या कहते हैं ना मॉड, ना कुछ ऐसी दिक्कत वाली चीज़ लिखी नहीं, तो हम इसको डायरेक्ट लिमिट लगा सकते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू π/2 fx। तो लेफ्ट और राइट के केस में जो भी होगा, इससे पहले यह बात सेम फंक्शन यूज होगा, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 cos x अपॉन π/2 माइनस x। ये आपका फॉर्मेट आ रहा है 0/0 के फॉर्म में आ रहा है, या तो π/2 माइनस एक्स को पुट कर लीजिए y, या आप चलिए π/2 माइनस एक्स को y पुट कर लेंगे बेटा। तो जब x अप्रोच करेगा π/2 तो y अप्रोच करेगा कहाँ पर, 0 पे। दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा बेटा, लिमिट y टेंडिंग टू 0 cos ऑफ x की वैल्यू π/2 माइनस y, और ये नीचे क्या है बेटा, y। दैट मीन्स लिमिट y टेंडिंग टू 0 साइन y अपॉन y। बेटा इसकी वैल्यू 1 आ गई, यानी लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट, यानी लिमिट की वैल्यू 1, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी क्या है बेटा, 1 है। तो ऐसे केस में f(x) विल बी कॉन्टिन्यूअस एट ए पॉइंट x इक्वल टू π/2। क्लियर। वैसे हम इसको एल हॉस्पिटल लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड में आप बचिएगा लगाने से, बाकी तो लगाइए।
आगे हम भी वही लगाएंगे कई जगह। देखिए एल हॉस्पिटल हो गया लिमिट में, सीरीज लगा दिया, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी लगा दी। ये क्वेश्चन के नेचर के हिसाब से करना चाहिए, कहीं पे चीज़ें आसान हो जाती, कहीं पर मुश्किल। तो जहाँ पे जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म लगे वहाँ पे वो लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एक क्वेश्चन और। एफ एक्स इक्वल टू tan पाई बाई 4 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स, जब x नॉट इक्वल टू 0 एंड k जब x इक्वल टू 0। तो बेसिकली इसमें आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। यानी आपको गिवन है कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो बेसिकली कॉन्टिन्यूस होगा तो क्या होगा, k विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स। तो 0 चाहे प्लस माइनस कोई भी लेंगे, फंक्शन हम पहला वाला यूज कर रहे हैं फिलहाल। देन लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan पाई बाई 4 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स। बच्चों ये देखें, तो ये फॉर्मेट जब 0 लेंगे तो ये 1 टू द पावर इनफाइनाइट का फॉर्मेट है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम एक लाइन और बढ़ा देते हैं। tan पाई बाई 4 प्लस एक्स, ये 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स। तो ये क्या लिमिट लगाएंगे, तो 1 टू द पावर इनफाइनाइट केस में क्या होता है, e टू द पावर लिमिट पावर इंटू बेस माइनस 1। रिपीट कर रहा हूं मैं, e पे पावर, इधर लिखता हूं मैं, e टू द पावर लिमिट, जो भी लिमिट है वो लिख दीजिए, पावर यानी 1 अपॉन एक्स, बेस यानी 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स माइनस 1। दैट मीन्स बच्चों क्या आ जाएगा, e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन एक्स 1 प्लस टेन एक्स माइनस 1 प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन एक्स। बेटा यहाँ से आपके पास आ जाएगा e टू द पावर लिमिट, थोड़ा जगह कम पड़ेगी, मैं क्वेश्चन को इरेज करूँगा, ऊपर लिखता हूँ मैं, ये बेटा आ जाएगा e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0। ये 1 और 1 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 tan x। तो हमारे पास आ गया 2 tan x अपॉन x, एक साथ कर लिया, एंड 1 अपॉन 1 माइनस tan x। तो बेटा जब 0 किया तो ये 1 आ जाएगी लिमिट, tan x अपॉन x 1, ये 1। दैट मीन्स हमारे पास बच्चों क्या आ गया, e स्क्वायर। अब चूंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट ए पॉइंट x इक्वल टू 0, दैट मीन्स एट दिस पॉइंट लिमिट विल एग्जिस्ट एंड इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन दैट इज गिवन बाय k इन दिस क्वेश्चन। यानी ये k के इक्वल हो जाएगा बेटा, इसका मतलब k इक्वल टू ई स्क्वायर। देख लीजिए ठीक से इसको एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस मॉड साइन एक्स। क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस मॉड साइन एक्स टू द पावर a अपॉन मॉड साइन एक्स। जब x की वैल्यू -π/6 से लेके 0 के बीच है और b है जब x की वैल्यू 0 है एंड e टू द पावर 10 2x डिवाइडेड बाई 10 3x जब x की वैल्यू 0 से लेके π/6 है। ओके बेटा, तो बेसिकली यहाँ पे ये दिया हुआ है फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। आपको फाइंड करना है वैल्यू ए एंड बी की। क्या एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, देन फाइंड ए एंड बी। ए एंड बी, आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ओके बच्चों, देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स लिखा है बेटा, तो 0 माइनस एफ एक्स में कौन सा फंक्शन यूज होगा बेटा? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस में फंक्शन ये वाला 1 प्लस मॉड साइन एक्स टू द पावर ए अपॉन मॉड साइन एक्स। ये बच्चों मैंने बताया था ये 1 टू द पावर इनफाइनाइट का फॉर्मेट है। अगर यहाँ पे और यहाँ पे सेम फंक्शन लिखा रहे तो ये जो आंसर लिखा है बेसिकली ये क्या आ जाएगा? e टू द पावर a। क्या आ जाएगा? e टू द पावर a। अगर आप पूरे फॉर्मेट में जाना चाहें तो क्या आएगा बेटा? e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये आपका आ जाएगा। अब माइनस हटा सकते हैं, कोई फंक्शन में यूज कर लिया, a अपॉन मॉड साइन एक्स पावर इंटू बेस -1 करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स -1, 1 प्लस मॉड साइन एक्स -1, तो ये 1 और ये 1 कट गया, साइन एक्स कैंसिल हो गया। तो बच्चों हमारे पास क्या आ गया? e टू द पावर a। इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, e टू द पावर a। अब बेटा राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स, तो 0 से ज़्यादा होने पे कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है? ये। दैट मीन्स यहाँ से आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर 10 2x अपॉन 10 3x। ओके, चलिए इसमें एक लाइन में बढ़ा देता हूँ। लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर 10 2x डिवाइडेड बाई यहाँ पे 10 3x। बच्चों यहाँ पर x और x हमने अपनी मर्जी से कर लिया, ये भी हमने यहाँ पे 2 अपने हिसाब से कर लिया, यहाँ पर 3 कर लिया, तो ये x तो कैंसिल, ये 2 यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा, ये 3 यहाँ पे, पूरा क्वेश्चन बैलेंस। दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा? e टू द पावर 2/3। अब आपको गिवन क्या है कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू a, तो जब x इक्वल टू a पे कॉन्टिन्यूस होगा तो इसका मतलब LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA, तीनों बराबर होना चाहिए बेटा। तो यानी हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? LHL क्या है? चलिए इधर ही लिख दे रहा हूँ, e टू द पावर a इक्वल टू e टू द पावर 2/3 इक्वल टू b। तो कंपेयर कर लीजिए बेटा, तो a की वैल्यू आई है 2/3 और b की वैल्यू है e टू द पावर 2/3। हो गया, कोई कहीं से कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती है आपको। आप स्टेप को फॉलो करें, क्वेश्चन करें तो सारे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। आज हम केवल कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपकी डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद एक वीडियो डिफरेंशियबिलिटी की, फिर तीनों के मिक्स क्वेश्चन, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी LCD कह सकते हैं आप।
ओके, क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है बेटा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ए रूट टू साइन एक्स, एक्स प्लस ए रूट टू साइन एक्स, जबकि x की वैल्यू 0 से लेकर के π/4 के बीच है। 2x cot x प्लस b, जबकि x की वैल्यू π/4 से बड़ी है लेकिन छोटी किससे है या बराबर है π/2 के। एंड a cos 2x माइनस b sin x, जबकि x की वैल्यू π/2 से बड़ी है और छोटी किससे, पाई से। x a रूट 2 साइन एक्स, 2x cot x प्लस b a cos 2x माइनस b sin x। ओके, तो बेसिकली इसमें दिया हुआ है इज कॉन्टिन्यूअस फॉर x बिलोंग्स टू 0 to पाई। आपको गिवन है एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर x बिलोंगिंग टू 0 to पाई। तो 0 से पाई पर कॉन्टिन्यूअस ये गिवन इंटरवल, क्लोज इंटरवल ए टू बी में कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है। तो बेसिकली जो ब्रेकेबल फंक्शन होते हैं वहाँ पे जिस पॉइंट पे ब्रेक करें आप उन पे चेक कर लिया करिए, क्योंकि ये डाउटफुल पॉइंट्स होते हैं। अब आपसे पूछा गया है यहाँ पे आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। आसान सा क्वेश्चन है, कहीं से मुश्किल नहीं है। शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू π/4 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू π/4 प्लस एफ एक्स। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इक्वल टू का साइन इस पे लगा हुआ है, तो यानी ये यहाँ पर एफ बी पे भी सेम वैल्यू आ जाएगी। तो उसके लिए हमने लिखा नहीं है, आप चाहे तो लिख सकते हैं एफ π/4, लेकिन ये और दोनों, चलिए एफ π/4 नेक्स्ट लाइन में नहीं लिखूंगा मैं। तो देखिए बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट करेंगे तो यहाँ पे चलिए मैं लिमिट x टेंडिंग टू π/4, माइनस वाले फंक्शन कौन सा है, x प्लस a रूट 2 साइन एक्स, यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू π/4। जब जो फंक्शन लिख देंगे तो ज़रूरत नहीं लिखने की, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, कहीं से गलत नहीं है। बच्चों यहाँ पे पुट कर लीजिए, x की वैल्यू π/4 प्लस a रूट 2 साइन π/4 1/√2। इधर से कितना आ जाएगा, f π/4 भी यही सेम वैल्यू आएगी, 2 π/4 cot π/4 1 प्लस b। बेटा यहाँ से आपके पास ये √2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो यहाँ से a मिला है बच्चों, a, और इस माइनस b को यहाँ कर लें तो ये हमारे पास 2π/4 या π/4। तो हमारे पास एक इक्वेशन क्या आ गई, a माइनस b इक्वल टू π/4। सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं। अच्छा, जो मैंने f π/4 किया था तो f π/4 भी आपके पास यही आएगा, π/2 प्लस b ही आएगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा बच्चों। अब यहाँ पर चूंकि कॉन्टिन्यूअस है, π/4 पे चेक किया तो हमें π/2 पर भी, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू π/2 प्लस एफ एक्स। π/2 से पहले फंक्शन जो है दैट मीन्स ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू π/2 से पहले, π/2 से कम पे ये वाला फंक्शन, π/2 से ज़्यादा पे ये वाला फंक्शन यूज होगा बेटा। तो ये क्या आ जाएगा, 2x cot x प्लस b इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू π/2 a cos 2x माइनस b sin x। अब बेटा आप वैल्यू पुट कर लीजिए, 2 इंटू π/2 cot 90
कॉट 90 क्या आएगा, कॉस 90 तो 0 आ जाएगा, प्लस बी इक्वल टू ए कॉस 2 पाई यानी कॉस पाई, तो ये क्या है, कॉस पाई की वैल्यू -1 माइनस बी। ये आ गई इक्वेशन आपके पास। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन, आप भी देखते रहिएगा। 2x कॉट एक्स, 2x कॉट 90 कॉस 90 की वैल्यू, ये कॉट 90 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ से b a कॉस 2 पाई/2, तो कॉस पाई की वैल्यू -1, b साइन, हाँ देखिए b साइन पाई/2 है, अच्छा मैं पाई समझता, b साइन पाई/2 इसकी वैल्यू 1। तो बच्चों आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, यहाँ से a माइनस बी, सबको इधर भेज देते हैं, फिर कितना माइनस, ये आ जाएगा प्लस ए प्लस 2b इक्वल टू -पाई। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आई, a प्लस 2b इक्वल टू -पाई और a प्लस 2b इक्वल टू a माइनस b इक्वल टू पाई/4, एक इक्वेशन आई हमारे पास। और a प्लस 2b, देखो गलती हो गई थी ना हमारे पास, ये तो 0 है ना, इंटू 0 भी तो था, देखा हमने जैसे कहा था आपसे, कैलकुलेशन देखते रहिएगा, वैसे मैंने भी देखना छोड़ दिया। चलिए, यानी a प्लस 2b 0, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो 1 एंड 2, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, रफली देख लेते हैं क्या आया। a की वैल्यू -2b तो -3b हो जाएगा, -3b यानी b इक्वल टू -पाई/12 आना चाहिए, b इक्वल टू -पाई/12 सही है, यानी b इक्वल टू -पाई/12, b इक्वल टू -पाई/12 तो -पाई/6, तो a इक्वल टू पाई/6। हम उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गई होंगी पूरी चीज़ें, फिर भी एक बार आप गौर से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो उसको आप खुद से करेक्ट कर लिया करें बेटा, कभी कभी हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, f(x) इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर if x less than 0। सेकेंड है a if x इक्वल टू 0 एंड रूट x डिवाइडेड बाई रूट में 16 प्लस रूट x -4, जब x की वैल्यू पॉजिटिव। मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू 0 पे a रूट x 16 प्लस रूट x -4। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर भी वही दिया है कि f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट ए पॉइंट x इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। क्लियर। तो ये ब्रेकेबल फंक्शन है, लेफ्ट में ये फंक्शन यूज होगा, राइट में ये यूज होगा, और इक्वल टू ये। ओके बच्चों, तो सबसे पहले आपको फाइंड a इफ f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो बच्चों देखिए, जब a कॉन्टिन्यूअस है उस पे, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f(x), दैट मीन्स लिमिट x टेंडिंग टू 0, फंक्शन यूज कर लीजिए 1 माइनस कॉस 4x अपॉन में एक्स स्क्वायर। बच्चों यहाँ से आ जाएगा लिमिट
एक्स टेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस थीटा कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 4 लिखा है तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x। बेटा जो यहाँ पे लिखा है वही का स्क्वायर नीचे आना चाहिए क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4, ये बैलेंस कर लिया हमने। तो ये बेसिकली लिखा क्या है, साइन 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर। x 0 पे तो वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी ये तो आंसर आ गया 8। अगर कंटिन्यूस दिया है तो a की वैल्यू तो आपकी अभी से 8 आ गई, अगर दिया है शुरू में तो मतलब 8 ही आंसर होगा। लेकिन हम राइट हैंड लिमिट भी चेक कर लेते हैं, कभी कभी होता क्या है कि इसमें आंसर आ जाए फॉर नो वैल्यू ऑफ के, तो एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस रूट एक्स। अब 0 प्लस एफ एक्स की बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, तो 0 प्लस यानी प्लस लगाए ना लगाएं, क्योंकि फंक्शन जो हम यूज कर लेते हैं तो हमें आवश्यकता नहीं है, लगाएंगे तो भी गलत नहीं है, नहीं लगाएंगे तो भी गलत नहीं है। यानी यहाँ पे हमारे पास आ गया रूट में 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4, क्योंकि ब्रेकेबल फंक्शन में हमने इसको यूज कर लिया। एक्स की वैल्यू बड़ी होने के बाद यहाँ पे आप इसको रेशनलाइज कर लीजिए, 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4, यहाँ पे माइनस है तो प्लस 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4। इस लाइन के बाद बेटा आपका आंसर आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ऊपर आ गया रूट एक्स 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4, नीचे आ जाएगा 16 प्लस रूट एक्स माइनस 16। तो बच्चों ये 16 तो साफ़ हो गया, इसके बाद ये वाला इसके साथ साफ़ हो जाएगा, 0 पुट करेंगे तो 4 प्लस 4 8 आ गया। यानी लेफ़्ट और राइट दोनों लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4 आ गई। दैट मीन्स ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कॉन्टीन्यूअस होगा अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर हो और इक्वल टू किसके हो बेटा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन के। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन यहाँ पे आपके पास a लिखी हुई है, दैट मीन्स a मस्ट बी इक्वल टू 8। ओके, तो a की वैल्यू 8 आ जाएगी, दैट मीन्स आंसर विल बी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x प्लस a साइन x प्लस b कॉस x डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। मैं रिपीट करके क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ एक बार। एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x प्लस a साइन x प्लस b कॉस x, ठीक है, इज कॉन्टीन्यूअस एट ओके x इक्वल टू 0, इज एट x इक्वल टू 0। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड a एंड b, दो ही कांस्टेंट है a और b, फाइंड करना है बेटा। ओके, तो यहाँ पे चूंकि लेफ्ट राइट सब एक ही फंक्शन और कोई यहाँ पे कोई डाउटफुल ऐसे मॉड या एक्सपोनेंशियल ऐसा कुछ नहीं, तो सीधे लिमिट लगा देते। देन लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स, दैट मीन्स लिमिट, चलिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स की जगह पे हमारे पास क्या है, 1 अपॉन एक्स क्यूब साइन 2x प्लस a साइन x प्लस b कॉस x। देखिए अभी ये फॉर्मेट 0/0 का आ रहा होगा, आप देखिए, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब लिखा है, अगर ये 0/0 नहीं आएगा बेटा तो ये क्या होगा, लिमिट इनफाइनाइट पे अप्रोच करने लगेगी, फिर फंक्शन कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा। जैसे यहाँ पे आप
0 पुट कर दीजिए तो ये तो 0 आ जाएगा। ये b/x³, तो ये लिमिट किसको अप्रोच कर जाएगी, इनफाइनाइट पे कर जाएगी, और ऐसी स्थिति में फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं हो पाएगा। और चूंकि क्वेश्चन में गिवन है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट ए पॉइंट x=0, दैट मीन्स इट मस्ट बी ऑफ द फॉर्म 0/0। तो यहाँ पे बेटा इसका आंसर लाने के लिए हम या तो एल हॉस्पिटल लगाएं, लंबा पड़ेगा, 3 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। हम सीरीज की हेल्प लेते हैं, दैट इज द बेस्ट अप्रोच फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये 1/x³। साइन x की सीरीज बहुत ही अच्छी सीरीज होती है। साइन x की सीरीज x से स्टार्ट होती है, यानी x - x³ प्लस x⁵5/5, ऐसे ही प्लस माइनस अल्टरनेट और पावर दो बढ़ती जाती है। तो सबसे पहले x की जगह पे 2x है, 2x x माइनस x³ यानी 2x का क्यूब डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3। इसके बाद बच्चों में ज़रूरत नहीं है लिखने की, क्यों? क्योंकि इसके बाद सारी की सारी बड़ी पावर्स आ रही हैं। हमारा काम x³ से चल जाएगा, लेकिन मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ प्लस a साइन x। साइन x की सीरीज x प्लस x³ प्लस x⁵5/5 प्लस b। कॉस की सीरीज बेटा 1 से स्टार्ट होती है, 1 - x² प्लस x⁴। तो जो साइन का मिसिंग होता है वो कॉस का, यहाँ पे देखिए माइनस प्लस, तो यहाँ बीच में माइनस आएगा। मैंने अल्टरनेट माइनस बोला था, मैंने गलती से प्लस लगा दिया यहाँ पे। तो 1 - x² प्लस x⁴/4 एंड सो ऑन। बच्चों यहाँ पे ये देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1/x³। सबसे पहले हम x के टर्म को लिखते हैं। सबसे पहले देखिए कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म केवल आपके पास इकलौता एक मिल रहा है, b वाला। ठीक, कांस्टेंट टर्म। चलिए x का टर्म एक यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है, ओके। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 प्लस a x, 2 प्लस a x। फिर x² का टर्म, यहाँ पर हमारे पास x² का टर्म नहीं है, यहाँ पर भी x² का टर्म नहीं है, माइनस b/2 x²। फिर बेटा x³ के टर्म की बारी आती है, तो प्लस x³ का टर्म आएगा -2³ यानी -8/3। फैक्टोरियल 3 का मतलब 6। यहाँ पे x³, एक x³ यहाँ भी मिला, -a/3 का मतलब 6x³, इधर x³ नहीं मिलेगा एंड सो ऑन। जो भी प्लस में या माइनस में आए मैटर नहीं कर रहा, हमने इसलिए डैश लगा दिया। अब बच्चों इसको ज़रा गौर से देखिए और सोचिए हल्का सा कि क्या हो सकता है यहाँ पे। अब आप गौर करने वाली बात क्या है बच्चों, x अप्रोच कर रहा है कहाँ पर, लिमिट अप्रोच कर रही है 0 पे, और ये क्या लिखा है 1/x³, 1/x³। अगर बच्चों इस x³ से हमने अंदर डिवाइड किया तो b/x³, तो ये तो इनफाइनाइट मामला। x/x³ यानी 1/x², ये भी इनफाइनाइट, प्लस माइनस इनफाइनाइट, ये बात का मुद्दा है। अब ये इनफाइनाइट पे अप्रोच करेगा, मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। यहाँ पे क्या, तो भी x बचेगा, यहाँ पे x³ कट गया तो कुछ आ जाएगा कांस्टेंट, और इसके बाद जितने भी टर्म होंगे, टर्म हैविंग पावर मोर देन 4, यानी जो भी टर्म आएंगे उनकी पावर क्या होगी बेटा, 4 से बड़ी होगी। तो जब इनको डिवाइड करेंगे तो सब में x तो बचा रहेगा ना बच्चों। तो यानी इसका ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट विल एग्जिस्ट करेगी कब, जब ये चीज़ क्या हो, x³ का जो कोफिशिएंट है, कहाँ गया ये वाला,
एग्जिस्ट करेगी कि अगर ये टर्म ज़ीरो हो, ये ज़ीरो हो, ये ज़ीरो हो और ये ज़ीरो। चेक कर लेते हैं इफ़, तो b की वैल्यू 0 होनी चाहिए एंड 2 + a की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए। देख लेते हैं, यहाँ से भी b 0 सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से कुछ गड़बड़ है कैलकुलेशन में, चेक करते ज़रा सा। ओके ठीक है, ये 0, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, a की वैल्यू -2 आ रही है और इसका जो आंसर आ जाएगा -8/6 -a/6। तो दैट इज़, ये तो हमारे पास आंसर आएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर। और लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए ज़रूरी चीज़ क्या है कि b की वैल्यू 0 हो और a की वैल्यू -2 हो। मुझे लगा यहाँ पर भी ए भी सेम आना चाहिए, लेकिन एक ही, क्योंकि ये तो हमें आंसर प्रोवाइड करेगा। अब आप पूछे इसका आंसर क्या आ सकता है, तो यहाँ पर a की वैल्यू -2 कर देंगे, तो ये कितना है, -8/6 और माइनस इतना आ जाएगा, यानी ये कितना आएगा, -4/3 माइनस a की वैल्यू कितनी है बेटा, a की वैल्यू -2 निकालिए तो प्लस में 2/6, यानी ये 1/3 हो जाएगा। तो ये -3/3 -1 जो भी है कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। हमारे पास मेन मोटिव क्या है, a और b की वैल्यू निकालनी थी, वो आपने निकाल दिया। और यहाँ पर आपसे अच्छा f0 भी पूछा गया, तो निकाल ही लेते हैं, ab एंड f0। ठीक है बच्चों, तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी अगर a की वैल्यू -2 हो, b की वैल्यू 0 हो और आपसे पूछा जाए कि f0 भी निकालो। ओके, तो f0 निकालने के लिए जो ये वैल्यू है, यहाँ पे आप a की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो -8/6 का मतलब -4/3 और a की वैल्यू है -2, तो +2/3 2/6 यानी 1/3 -4/3 1/3 -3/3। तो f0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, a की वैल्यू आ गई -2, b की वैल्यू आ गई 0 और f0 की वैल्यू बेटा आ जाएगी -1। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें आपको, मैं इस चीज़ को फिर से बता दे रहा हूँ, कहीं से कन्फ्यूजन ना हो। x³ है यहाँ पे, तो इसका जो भी, क्योंकि इसके बाद तो सब में x होगा, वो सब 0 आ जाएंगे, और इससे पहले जो x³ से कम पावर है बेटा, अगर उसमें x³ से डिवाइड करेंगे तो आंसर इनफाइनाइट पे अप्रोच करने लगेगा। तो ऐसे केस में x³ से जो छोटे के टर्म है इसमें होने नहीं चाहिए, जिनकी डिग्री 3 से कम है, 3 से, और जो x³ वाला कोफिशिएंट है वही इसका आंसर होगा। तो ये हमने 0 कर लिया, ये 0 कर लिया, ये 0, तो b और b 0 सेटिस्फाई कर रहा था और a की वैल्यू -2, और जो ये निकल के आया ये आंसर हो गया। गौर से देख लीजिए बेटा एक बार। देखा बेटा आप लोगों ने, आपको किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूटी में जो स्टार्ट किए हमने बहुत बेसिक से स्टार्ट किए, हमने पहले डिफिनीशन बताई आपको, फिर ग्राफिकल अप्रोच, फिर हमने इस पर क्वेश्चंस बताए। आज हमने सिर्फ कंटिन्यूटी के क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप हमको मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में दिया मिलेगा। आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर ही मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी चीज़ों का रिस्पांस देंगे। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लोगों के बीच में शेयर करें, आपके पास नोटिफिकेशन भी आता रहेगा और लोग हमारे चैनल से जुड़ते रहेंगे। ओके, बाय बाय।